दोस्तों संजय सिंह की बेइज्जती वाली डिबेट्स तो आपने बहुत देखी होंगी। ऐसी डिबेट जहां संजय सिंह की बेइज्जती कभी सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं, तो कभी संबित पात्रा, तो कभी रूबिका लियाकत, तो कभी अजय आलोक। लेकिन तब और आज में ये फर्क है कि तब संजय सिंह में बहुत गर्मी रहती थी, लेकिन जब से दिल्ली इलेक्शन रिजल्ट्स में केजरीवाल की हार हुई है और आम आदमी पार्टी की बुरी तरह से हार हुई है, उसको देखते हुए अभी आप अगर देखें तो संजय सिंह की सारी गर्मी उतर गई है। जिस तरह से पहले डिबेट्स में संजय सिंह चिल्ला के बोलते थे, अब वैसा नहीं है। जय हिंद। ना मनीष सिसोदिया पहले आरोपी थे, ना आज आरोपी हैं। इन्वर्टेड कामा में दोहरा रहा हूं, दोनों मंत्री पूरी तरीके से बेकसूर हैं। नंबर 1, अदालत की प्रक्रिया उसका पालन करेंगे। अब आपने पूछा 8 महीने पहले इस्तीफा जो सत्येंद्र जैन जी का विभाग था। यदि विपक्ष पे ही दागी लोग हैं तो वहां पर होगा। चलिए, जब हमारी सरकार नहीं थी, इनकी सरकार थी, तब ये बताइए भ्रष्टाचार का कोई आरोप हमारे नेता पे था? तब भी इन्हीं पे था। 2G हो, कॉमनवेल्थ हो, कोयला घोटाला से लेके बोफोर्स के जमाने से लेके वोल्कर रिपोर्ट से लेके हमेशा इन्हीं लोगों करा। तो भ्रष्टाचार आपकी फितरत रही है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? अब मैं दूसरी बात कहता हूं, देखिए दोनों मौसेरे भाई कैसे साथ हो गए। आपने देखा भ्रष्टाचार के आरोप की, भ्रष्टाचार की गंगोत्री कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी, और आम आदमी पार्टी की जिस तरह की सत्ता की पालकी ढोकर इन्होंने सत्ता की दहलीज पार कराई थी कांग्रेस ने, आज कवर फायर देने के लिए खड़ी। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े, और दोनों की जुगलबंदी आप देखिए अमित जी, सिर्फ इसी में नहीं है, भ्रष्टाचार में तो जुगलबंदी है ही। ये हर मुद्दे पे जुगलबंदी है। ये बटाला हाउस इनकाउंटर से लेके, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके, अपराधियों आतंकवादियों के समर्थन से लेके, सीएनआरसी से लेके, दोनों में इधर से सुर उधर से ताल, इधर से सुर उधर से ताल। इसीलिए दोनों एक साथ हैं, क्योंकि इनको अडानी के मुद्दे पे जवाब देता हूं, इनको LIC पे भरोसा नहीं, इनको SBI पे भरोसा नहीं, इनको सेबी पे भरोसा नहीं, इन्हें मीडिया पे भरोसा नहीं, इन्हें कोर्ट पे भरोसा नहीं, इन्हें आर्मी पे भरोसा नहीं, इन्हें एयरफोर्स पे भरोसा नहीं, इन्हें इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, इन्हें EVM पे भरोसा नहीं, क्योंकि हकीकत में जनता को इन पे भरोसा है। पूरा हिंदुस्तान चंद परिवारों के कब्जे में है। चंद परिवारों ने देश की राजनीति पर कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद शहीद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, दुर्गा सुरेन, हेमंत सुरेन, शिबू सुरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानीमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? भाई अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी रिपोर्ट छापी CAG के हवाले से कि कैसे वो बंगला जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निवास पहले 6 करोड़ 91 लाख में सैंक्शन था, फिर 8 करोड़ कुछ हुआ और फिर वो 33 करोड़ में फाइनली बना, और उसमें कैसे लाखों का सामान लगा है। ये स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर के हिस्से दिखा रहा हूं। 33 करोड़ का शीश महल जो बीजेपी कहती है, टीवी कंसोल 20 लाख का, किचन 40 लाख का, मिनी बार यूनिट 4,80,000 का, सिल्क कारपेट 16 लाख का, सोफा 6,40,000, ये सब तो इसमें लिखा हुआ है। बेड 4 लाख का, डाइनिंग टेबल 4,80,000 का। तो वही तो मैं आपसे पूछ
ये मिनी बार कहाँ से लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ इंडियन एक्सप्रेस मेरे सामने पहले पन्ने पर। सोने का टॉयलेट तो उन्होंने आज पोस्टर में जारी किया बीजेपी ने, तो क्या आप उस पोस्टर से बौखलाए हैं जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है? हम किसी चीज से नहीं बौखलाए। रोज आप मुख्यमंत्री के आवास को लेकर झूठा प्रचार करते हैं। सवाल पूछने दीजिए, प्रचार का आप जवाब दीजिए कि भाई आपको सिर्फ मिनी बार पे दिक्कत है, जो स्क्रीन पर दिखाएं जो सीएजी की रिपोर्ट, मिनी बार वहां नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं कि 4,80,000 का नहीं है और बाकी सब है, मतलब मैं कह रहा हूं मुझे सब है ना। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं देखिए, सबसे पहले तो चुनाव ये तय करेगा कि असली कौन नकली कौन, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा है ना, तो एक हमारे यहाँ कहावत होती है, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। यानी थोड़े दिन के लिए ठीक होता, उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है ये पता लग जाता है, पर ये तो 10 साल का हो गई है आपदा। तो अब दिल्ली की जनता को भली भांति पता है दिल्ली के चुनाव में जो पार्टियां हैं वो क्या हैं। एक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी, पुरानी धुरानी पार्टी, एक नई पार्टी, नई नवेली पार्टी, अजब अलबेली पार्टी, हरकतों से बनी हुई पहली पार्टी। एक पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी, पुरानी शराब पुरानी बोतल में। ये पार्टी पुरानी शराब नई बोतल में, और नई बोतल में नई राजनीति है कि एक बोतल के बदले दूसरी बोतल फ्री, जो भारत की राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यहां पर असलियत इस बात की है कि दिल्ली के लिए ईमानदारी से काम कौन करेगा। एक दौर था जिस जमाने में जो जो वादा करते थे, जैसे अभी देखिए सिसोदिया जी थोड़ी देर पहले आपके कार्यक्रम में थे, ऐसा आपको विचित्र उदाहरण अपनी पार्टी के अंदर नहीं मिलेगा कि उसी आरोप में सिसोदिया जी जेल गए तो वो डिप्टी सीएम पद से त्यागपत्र देंगे, और केजरीवाल जी उसी आरोप में जेल जाएंगे तो सीएम पद से छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। हम लोग बैठे हैं, इस कानून में किसी भी प्रकार का बदलाव कोई कर सकता। अरे तो अभी आपने यू-टर्न लिया है, आप बात पूरी नहीं होने देंगे। आपने नोटिफाई क्यों आप किया? बात पूरी नहीं होने देंगे। नहीं, मैं बात पूरी होने दूंगी। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या तकलीफ है? बात तो पूरी होने फाड़ा, वो तो कल फाड़ा ना। पूरी होने दे रहे? तकलीफ नहीं, आप पहले नॉन बीजेपी राज्य बने थे ना संजय जी, मुझे ये बताइए आपने बिल को नोटिफाई क्यों किया? पहले बताइए किया कि नहीं किया? दिल्ली सरकार ने। दोस्तों, संजय सिंह की कई सारी ऐसी वीडियोस है जहाँ पे उनको चिल्लाते हुए देखा गया है, और राज्यसभा में खास करके टेबल के ऊपर चढ़ के नाचने वाले, ये बयान है किरण जी का। तो हर तरफ अपनी इंसल्ट करवाने के बाद भी संजय सिंह बाज नहीं आते, इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते जाते हैं, और उन सारे इंटरव्यूज में खास करके दिल्ली विधानसभा इलेक्शन के बाद जितने भी इंटरव्यूज हैं जहाँ पे उनसे ये पूछा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी और आगे का प्लान क्या है, तो इसमें एक नरमी देखने को मिल रही है। पहले जिस तरह से चिल्ला के और पूरी जान निकाल के ये बोलते थे और जिस तरह की गर्मी एक रहती थी, वो सारी उतर गई है इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद।